जन सुविधाएं। अभी हम लोग इस पाठ के अगले विभाग में पहुंच चुके हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सरकार जिन पर धन व्यय करती है उसे रुपया कहा जाता है। उसमें पेंशन 5, अन्य 8 पैसे, बिन आयोग और अन्य अंतरण 8, आर्थिक सहायता 4, उसके 9 और रक्षा 9, केंद्रीय प्रायोजित 9। इस तरह से ये सब कुछ एक आलेख दिया गया है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। जन सुविधाएं क्या होती है और जन सेवित सुविधाएं मुहैया कराने की जो जिम्मेदारी सरकार पर क्यों होनी चाहिए। उसके बाद सरकार कुछ जन सुविधाओं के लिए निजी कंपनियों का भी सहारा ले सकती है। अगर उदाहरण के तौर पर हम लोग लेंगे तो सड़कें बनाने के लिए निजी कंपनियों या ठेकेदारों को भी दिए जाते हैं। दिल्ली में बिजली के वितरण का काम 2 निजी कंपनियों के हाथ में है, लेकिन सरकार को इन कंपनियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इन सुविधाओं को सस्ती कीमत पर सभी लोगों तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने में कोई कसर न छोड़े। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जन सुविधाओं की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही होनी चाहिए, जबकि वह इन कामों को निजी कंपनियों के जरिए भी करवा सकती है। अभी देखते हैं कि आप अपने घर के पानी के बिल को देखो और पता लगाएं कि आपके इलाके में नगर पालिका जल की न्यूनतम कीमत क्या है। अगर आप ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसकी दर भी बढ़ जाती है, और पानी के ज्यादा इस्तेमाल पर बढ़ी हुई दर से बिल वसूल करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है। आगे देखते हैं कि किसी वेतनभोगी कर्मचारी अपना व्यवसाय फैक्ट्री चलाने वाले व्यक्ति और एक दुकानदार से बात करके पता लगाए कि लोग किस किस तरह के कर सरकार को चुकाते हैं और अपने नतीजे को कक्षा में शिक्षक को दिखाए और चर्चा करें। ये एक ऐसे ही आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रकल्प दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ट्रेन की सुविधाएं, बस की सुविधाएं। जिस तरह से हमारी मुंबई में हम लोगों के लिए लोकल कितनी महत्वपूर्ण है कि उसमें ही बैठ के लोग सफर करके अपने काम के कार्यालय में पहुंचते हैं। वैसे ही जैसे लोकल का सहारा लेते हैं, वैसे ही कुछ लोग बसों का भी सहारा लेते हैं और उसके जरिए अपने कार्यालय में पहुंच जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। विकल्पों की तलाश। चेन्नई की स्थिति कोई अनूठी नहीं है। गर्मियों के महीनों में पानी की कमी का यह हाल देश के दूसरे शहरों में भी दिखाई देने लगता है। नगर पालिका की जलापूर्ति में कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा इलाकों में फैलती जा रही है और ये कंपनियां अपने मुनाफे के लिए पानी बेचती है। पानी के इस्तेमाल में भी जबरदस्त गैर बराबरी दिखाई देती है। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। पानी की यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है। शहरी जल आयोग ने यह मात्रा तय की है, लेकिन झुग्गी बस्तियों में लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी मतलब 1 बाल्टी भी नहीं मिलता। और दूसरी तरफ देखते हैं कि आलीशान होटल में रहने वाले लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 1600 लीटर 80 बाल्टी पानी मिलता है। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण इलाकों में मनुष्यों और मवेशियों दोनों के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। अभी यहाँ कुआं, हैंडपंप, तालाब और कभी कभार तो छत पर स्थित टंकियों से पानी मिलता है।
इनमें से ज्यादातर निजी स्वामित्व में है और शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक जलापूर्ति का और भी ज्यादा अभाव है। आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत आपको विकल्पों की तलाश के बारे में लिखना है। तो चलिए बच्चों, अभी आगे बढ़ते हैं।